हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए, क्लास 9 के बच्चों के लिए और क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो डिवीजन हम लोग बहुत बेसिक से एकदम हाई लेवल पर जाने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो आपको, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है तो अगर आपको पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के बारे में चाहे कुछ ना भी पता हो तो इस वीडियो के बाद में आप उसके मास्टर बन जाएंगे। तो आज बेसिकली हम लोग सब करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर एग्जैक्टली कि एक मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है, या एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे करे, या फिर एक पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करे। और जो हमारा क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये सब टॉपिक्स हम धीरे धीरे आज की क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं जहाँ पर मुझे एक मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना होता है। तो एनी पॉलिनोमियल जहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको हम नाम देते हैं मोनोमियल का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कोई एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है px और उसकी वैल्यू है 15 ऑफ एक्स क्यूब, तो सिंस इट इज हैविंग ओनली वन टर्म दैट मीन्स इट इज अ मोनोमियल। कैसे पहचानना है कितनी टर्म्स है? अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू होती इस तरीके से तो यहाँ पर दो टर्म्स है, बीच में प्लस या फिर माइनस आ गया तो ये वन टर्म, ये टू टर्म। तो क्योंकि इसके अंदर इनिशियली एक ही टर्म थी दैट इज वाई वो क्या था, एक मोनोमियल था। वहीं बात करूँ अगर मेरे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल जिसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 20x², तो यहाँ पर भी एक ही टर्म है तो वो भी क्या हो गया, मोनोमियल हो गया, राइट। अब मेरा क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा। दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड आउट px अपॉन fx, राइट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं 15x³ अपॉन 20x²। अब कुछ बच्चे इसको किसी तरीके से सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे इसको किसी तरीके से सॉल्व करते हैं माइंड के अंदर, तो वो हम सारे एक एक करके देख लेते हैं। पहला तो होता है मैं इसको एक्सपैंड करके देखूं, क्योंकि मुझे सबसे बेसिक में जाना है, सबसे बेसिक से मुझे पॉलिनोमियल्स की डिवीजन सीखनी है। इसलिए सबसे ईजीएस्ट सबसे बेसिक तरीका हम अपना रहे हैं कि मेरे जितने भी ये टर्म्स थे उनको मैंने एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड का क्या मतलब है? 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5 into x³ can be written as x into x, right, upon 20x², 20 can be written as 2 into 2 into 5, right, into x² मतलब x into x। अब डिवाइड करना है, ऊपर के टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन में, नीचे के टर्म्स में मल्टीप्लिकेशन में, तो हम सिंपली उनको काट सकते हैं, राइट। अब पहले कोफिशिएंट्स की बात करें तो एक 5 से दूसरा 5 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हुआ, इस x से इस x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ऑल इन ऑल क्या बचा, एक 3 बचा, एक x बचा, तो 3 into x इज 3x। अपॉन में देखते हैं, यहाँ से एक 2 बचा, एक 2 बचा और कुछ भी नहीं बचा, तो नीचे क्या बच गया 4। तो आंसर बाय डिवाइडिंग px बाय fx इज 3x अपॉन में 4। ये तो था काफ़ी बेसिक तरीका। अब कुछ बच्चे वैसे भी उनको याद हो जाता है कि अरे ये 3 खुलेंगे, ये 2 खुलेंगे, तो इसमें से एक ही बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, जो कि हम एक्चुअली में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के अंदर कर चुके हैं। कोफिशिएंट्स को जैसे नॉर्मली आप सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लाते हो उस तरीके से ला सकते हो। बात करते हैं सिर्फ इस पार्ट की, अगर मुझे इसके अंदर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला टर्म लगाना होता तो ये क्या हो रहा है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है एंड दे आर गेटिंग डिवाइडेड। मतलब a की पावर m इज गेटिंग डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो उसका हमने पढ़ा था कि वो हो जाएगा a की पावर m माइनस n, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, a था मेरा बेस दैट इज x, m इज 3 माइनस n इज 2, तो यहाँ पे क्या बचा x। मतलब अगर मैं सिर्फ इस पार्ट को डिवाइड करूँ तो मेरे पास गिनती का एक x बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पर देख लिया। बट कोफिशिएंट को नहीं भूलना है, कोफिशिएंट को भी जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लाओगे तो ऑल इन ऑल आंसर मेरे पास क्या बचेगा, 15x³ अपॉन में 20x² की वैल्यू क्या बची है, 15 अपॉन 20 हमने देख लिया है 3/4 होता है। इसको हमने सॉल्व अलग से करके देख लिया, आप ये माइंड में कर सकते हो या आप ये रफ में कर सकते हो, आपकी मर्जी है, राइट। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज़ खुद ही देखते ही पता हो जाने वाली है कि अरे ये जब इनसे आपस में कटेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू बचेगी। और एग्जाम्पल करके देखते हैं, अगर मुझे डिवाइड करना होता फॉर सपोज
अब की बार मेरे दो पॉलिनोमियल्स हैं अगेन, जिनकी वैल्यू है 100x4 की, और fx की वैल्यू हम ले लेते हैं फॉर सपोज 200 ले लेते हैं, राइट। 200 इंटू एक्स की पावर 5। फाइन, अब मुझे अगेन इनको डिवाइड करना है, तो हम लोग पहले वैल्यूज़ पुट करेंगे। 100x4 अपॉन में 200 ऑफ x5। अब अपने आप से कर कर देखो, राइट। यहाँ पर सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। कोफिशिएंट्स में ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, दूसरा ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कटा, तो बची क्या वैल्यू मेरे पास 1/2 इंटू एक्स की पावर 4 डिवाइड में एक्स की पावर 5। अब जिस भी तरीके से आपको इजी लगता है एक्सपैंड करके या फिर एक्सपोनेंट्स यूज़ कर कर, वैसे आप सॉल्व करो। तो मैं एक बार एक्सपैंड कर कर दिखा देती हूँ। आंसर क्या बनेगा, x4 कैन बी रिटर्न एज 1, 2, 3 एंड 4, और नीचे का x5 कैन बी रिटर्न एज 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। कोफिशिएंट्स तो हम ऑलरेडी काट चुके हैं, अब x काउंट करते हैं। 1x कैंसल्ड आउट, एक और x के पास दूसरा पेयर बचा है, कैंसल्ड आउट, तीसरा भी कट गया एंड चौथा भी कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1x, वो भी किस में, डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या हो गया, 1/2x, राइट। इसी को अगर मैं एक्सपोनेंट से करती तो भी क्या होता, देखते हैं हम लोग। ये हो जाता है x की पावर m-n, मतलब m-n, ऐसा ही होता। तो ये वैल्यू बन रही है x की पावर -1। तो मुझे पता है जब हमारा पावर जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमारा जो बेस था उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। और कोफिशिएंट्स की पावर तो वैसे भी, कोफिशिएंट की वैल्यू तो 1/2 ही आई थी, तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द आंसर 1/2x। क्लियर है इतना। अब हम देखते हैं, ये तो थी बात अगर मेरे पास ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल का मोनोमियल हो। अब आते हैं अगर हमारे पास 2 का हो, 3 का हो, या जितने भी वेरिएबल्स हो, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो पहले तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज मुझे डिवाइड करना है 2xy अपॉन 5xy को, राइट। काम वही बन रहा है अभी भी, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल। इनको अगर मैं एक्सपैंड करती हूँ तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में 5 इंटू एक्स इंटू वाई, y से y, x से x, आंसर बचा 2/5। एम आई राइट। वहीं अगर ये ऐसा कुछ होता 10x³ y² अपॉन में 5xy, एक ही चीज़ है। फिर से हम लोग इसको एक्सपैंड कर कर देखते। 10 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 5, x³ हो गया इस तरीके से 3 बार x, और y² हो गया 2 बार y अपॉन में 5 इंटू एक्स इंटू वाई। क्या कट सकता है कोफिशिएंट के मामले में, न्यूमेरिकल्स में 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, एक x से x कैंसल आउट हुआ, एक y से y कैंसल आउट हुआ। अब इन दो x के पास और इस एक y के पास नीचे कोई पेयर नहीं बचा, तो दैट मीन्स मेरा आंसर यहीं का यहीं ख़त्म हो जाता है। तो आंसर बचा ये वाला 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज़ x², और एक y भी बचा था, अपॉन नीचे से सब कैंसल आउट हो गया, तो बचा 1। एम आई राइट। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है, या बच्चे यूजुअली किस में कंफ्यूज होते हैं, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल ही अलग, पावर्स तो आई गेस आप समझ ही गए होंगे। अगर मेरे पास क्वेश्चन होता है कि मेरा px है फॉर सपोज 10y, gx है फॉर सपोज 18x, और मुझे निकालना है px अपॉन gx, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये होती वैल्यू 10/10y और ये होता है 18x। तो यहाँ पर y की वैल्यू भी कुछ अलग होगी, हर अलग वेरिएबल एक हर अलग वैल्यू को ही डिनोट करता है। तो y और x जब तक गिवन नहीं है कि वो इक्वल है, तब तक हम उसको बिल्कुल ही डिफरेंट लेकर चलते हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट गेट डिवाइडेड। डिफरेंट का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स का पेयर है। बचा हमारा कोफिशिएंट, इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, ये कटेगा 5 पर, ये कटेगा 9 पर, तो मेरा आंसर बच रहा है 5y अपॉन 9x। इसमें कंफ्यूज मत हो, क्योंकि इनके पास अपने अपने पार्टनर्स नहीं थे ऊपर नीचे, इसलिए वो लोग कैंसल आउट नहीं हुए। तो मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना इतना ही आसान होता है। आई गेस इसके अंदर अब कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना उतना आपका माइंड इवॉल्व होता रहेगा कि आप देख के बता सकते हो कि आंसर क्या है।
तो अगर आप मोनोमियल से मोनोमियल को इजीली डिवाइड कर सकते हो तो आपको पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड हम लोग पॉलिनोमियल को हर एक टर्म को एज अ मोनोमियल कंसिडर कर उस मोनोमियल से डिवाइड करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, फॉर सपोज उसकी वैल्यू है एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x, राइट। दिस इज़ माई, जितना बड़ा हो सकता था उतना मैंने बना दिया कि एक पॉलिनोमियल है इतनी पावर्स का, जिसके अंदर 1 2 3 4 टर्म्स हैं इन टोटल, और मुझे उसको डिवाइड करना है एक और पॉलिनोमियल से, फॉर सपोज उसकी वैल्यू है 2x, राइट। तो अब मैं इसको कैसे डिवाइड करूँ, मुझे एफ एक्स और जी एक्स को डिवाइड करना है। अब अगेन इसके भी दो तरीके होते हैं। पहले तो हम लोग यही देखेंगे, x4 प्लस 3x क्यूब, मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, 5x स्क्वायर प्लस 2x को मुझे डिवाइड करना है 2x से, एम आई राइट। अब इसके भी दो तरीके हैं। फर्स्ट होता है सबसे आसान, यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास है क्वेश्चन 4/3 प्लस 5/3, तो हम उसको क्या करते थे, हम लोग बेस कॉमन लेते थे, हम डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते थे और हमारे नॉर्मली हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते थे, ऐसा ही होता था। अब अगर इस फेज से इस स्टेप पर जा सकते हैं तो क्या हम उल्टा नहीं जा सकते? इसको कहते हैं कि हम लोगों ने इसके न्यूमरेटर को बांट दिया। कैसे बांटा? अब यहाँ पर जैसे 4 टर्म्स है तो उन चारों टर्म्स को 2x एक सेपरेटली मिल सकता है ना। तो पहले तो वो करके देखते हैं। तो सबसे पहला होगा, सबसे पहले मैंने x की पावर 4 को 2x दिया, फिर मैंने साइन जो थे चेंज मत करना, प्लस का प्लस रह गया, फिर 3x क्यूब को मैंने 2x दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, 5x स्क्वायर को मैंने 2x दिया, और फिर यहाँ से पॉजिटिव ऑफ 2x को मैंने 2x दे दिया, राइट। तो ये अगेन मोनोमियल 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 सारे वही चीज़ बन गए। तो मैंने वही चीज़ बोले थे कि हम लोग पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को मोनोमियल बनाकर उसको कंसिडर कर डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर देख पा रहे हो तो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 है, तो सिर्फ एक x को पार्टनर मिलेगा ऊपर, तो बचेंगे कितने, 3, राइट। यहाँ बात करें अगेन, 3/2 आपस में डिवाइड नहीं होते, एज इट इज यहाँ पर 3 है x की पावर, यहाँ पर 1 है। अगेन न्यूमरेटर में नीचे वाले x को सिर्फ एक पार्टनर मिलेगा, तो बचे कितने, 2, राइट। सिमिलर हेयर, -5/2 अगेन कैन नॉट गेट डिवाइडेड, x²/x, ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो नीचे वाले को सिर्फ एक पार्टनर मिला ऊपर, तो ऊपर बच गया 1 मोर, प्लस 2x/2, तो यहाँ पर 2 से 2 हो गए कैंसिल या डिवाइड, जो भी आप बोलना चाहो। ऊपर भी एक ही x है, नीचे भी एक ही x है, तो इनको भी कैंसिल आउट कर सकते हो आप। और जो बच्चे इसको 0 लेते हैं उनको नंबर भी 0 मिलते हैं, ये होता है 1। जब भी हम दो सिमिलर चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1। तो इन दोनों को डिवाइड कर मेरा आंसर क्या बन गया, ये, फाइन। तो फर्स्ट तरीका तो ये होता है कि हम लोग पूरे पॉलिनोमियल को तोड़ेंगे, उनको मोनोमियल बना देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। एक और इससे भी सिंपलेस्ट तरीका होता है, सिंपल का मतलब मेरा ये है कि आपका टाइम बच सकता है उसके अंदर। व्हाट आई कैन डू इज, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट, वो एक पर्टिकुलर केस के अंदर होता है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी है, ये वाला आप किसी भी केस के अंदर कर सकते हो। ये जो मैं अब नेक्स्ट दिखा रही हूँ, मेथड 2 जो दिखा रही हूँ, जिसको हम कॉमन लेने वाली टर्म कहते हैं, वो आपका पर्टिकुलरली उसी केस के अंदर जाएगा जब मेरे पास कॉमन निकल रहे होंगे। तो अगर मैं देखूं तो इनके केस के अंदर एक x कॉमन निकल रहा है, तो अगर मैं एक x कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पर क्या बचा, 4x थे, एक बाहर आ गया, कितने बच गए, 3। सिमिलरली प्लस ऑफ 3x स्क्वायर, अंदर 3 थे, एक बाहर आ गया, कितने बचे, 2, माइनस ऑफ 5x प्लस 2, एम आई राइट। और डिवाइड में मेरे पास ऑलरेडी क्या था, 2x था, है कि नहीं। तो यहाँ से मैं एक x से एक x काट सकती हूँ, बचा हुआ पूरा चीज़ उसका आंसर है। अगर आप इनका भी एलसीएम लोगे तो वही आंसर निकल कर आएगा।
तो ये हमारा तरीका होता है। आप किसी भी पॉलिनोमियल, चाहे मुझे एक बायनोमियल को मोनोमियल से करना है, ट्राइनोमियल को मोनोमियल से करना है, या हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से भी करके देख लिया, आपको यही फंडा अपनाना है। अगर तो कॉमन निकले वेल एंड गुड, गो फॉर मेथड 2, बट अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो आपको इंडिविजुअली उनको अलग अलग मोनोमियल बनाकर उनको अपने मोनोमियल से डिवाइड करना होगा। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है जब मुझे एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करना होता है। तो अगर तो आप ये पार्ट बहुत अच्छे से कर गए हो तो आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के ऊपर अच्छे से हाथ बैठ जाएगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे, राइट। तो फॉर सपोज मेरे पास एक पी एक्स पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है 2x² + 3x - 9, और दूसरा इज f(x) जिसकी वैल्यू है 2x - 3, एंड आई हैव टू डिवाइड px बाय fx। तो इसके भी अगेन दो तरीके होते हैं। एक होता है जो आपको आई थिंक आप 8th में कर चुके हो या करने वाले हो, दूसरा होता है एक लॉन्ग डिवीजन जो यूजुअली 10th का टॉपिक है, बट टीचर्स आजकल 9th में भी करा देती है और जो बच्चों को सबसे स्केरी लगता है। तो मैं दोनों से इस चीज़ को करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला तो है अगेन जब मुझे कॉमन लेना हो। कॉमन हम कैसे ले सकते हैं? अब यहाँ पर 3 टर्म्स है जिसके अंदर मुझे पर्टिकुलरली कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो एक मेरा तरीका हो सकता है कि मैं इसको क्या कर दूँ, मिडल टर्म स्प्लिट कर दूँ। कैसे करते थे? अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो हम a इंटू सी निकालते थे। a इंटू सी वुड बी 2 इंटू -9 दैट इज -18, और फिर हम लोग उस -18 के फैक्टर्स निकालते थे जिसका सम या फिर डिफरेंस क्या हो, 3x, राइट। तो अगर आप देख पा रहे हो, पहले अगर जिसको नहीं आता तो हमेशा छोटे से स्टार्ट करते हैं। 1 किस पे जाता है? 18 पे जाता है। 2 किस पे जाता है? 9 पे जाता है। 3 किस पे जाता है? 6 पे जाता है। 4 का डिविजिबल नहीं होता, 5 नहीं होता, 6 हमारे पास आ गया। मतलब यही 6 हमारे पास उसके फैक्टर्स होते हैं, या फिर बोलूँ तो यही 3 हमारे पास पेयर्स होते हैं फैक्टर्स के, जिससे मुझे कंसिडर करना है कि ऐड या फिर प्लस कर 3x कब आए। तो देखो इसके अंदर एक केस तो ये है जिसके अंदर 6 - 3 is 3। यहाँ पर प्लस भी करूँ माइनस भी करूँ तो भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मतलब मेरे पास पेयर क्या आ गया, 3 ऑफ x। अब माइनस करना है बट मुझे साइन पॉजिटिव चाहिए, दैट मीन्स मेरे बड़े वाले के साथ पॉजिटिव साइन आ जाएगा, राइट। ऐसे ही करते थे हम लोग। अब क्या करते थे, इनके पेयर्स बनाते थे और इनको कॉमन निकालते थे। 2x² और 6x में क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 3, राइट। -3x और -9 से कौन कॉमन आ रहा है? -3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 3। अब ये दो टर्म्स हो गई, दोनों टर्म्स में x + 3 कॉमन आ रहा है, तो x + 3 मैंने कॉमन ले लिया और बचा हुआ क्या बना, यहाँ से 2x बचा, यहाँ से -3 बचा। तो हम लोग px को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। fx से अब हम डिवाइड कर कर देखते हैं, तो px डिवाइड बाय fx क्या हो जाएगा? px है मेरा x + 3 इंटू में 2x - 3, डिवाइड में मेरा fx कौन था? 2x - 3। अब ऑब्वियसली ये सेम है तो हमारी वैल्यू आ गई है कटकर x + 3। दैट मीन्स मुझे यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये क्लियरली डिविजिबल भी है दोनों एक दूसरे के, राइट। अब इसी को हम लोग लॉन्ग डिवीजन से कर कर देखते हैं। काफ़ी आसान होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बस ये देखना है कि मैं px के ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो भी आपने पढ़ी है। अगर आप लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन तो आपका सेवियर ही है, वो आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो कर कर देखते हैं हम लॉन्ग डिवीजन। मुझे डिवाइड करना है 2x² + 3x - 9 को बाय 2x - 3, राइट। इसको हमें डिवाइड करना है, तो हम कर कर देखते हैं। मुझे क्या करना है, आपको इसकी फर्स्ट टर्म पकड़नी है, इसकी फर्स्ट टर्म पकड़नी है। रफ वर्क में क्या करो, 2x को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 2x² बन जाए। मतलब कि मैं 2x² को क्या करूँ, 2x से डिवाइड, तभी तो मुझे पता चलेगा कि 2x से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो 2x² बन जाए। तो आंसर इज x, राइट। तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया x।
फिर क्या करना है, जब मेरे को ये पता चल जाए तो मुझे एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कंसिडरिंग दी साइंस ऑल्सो। 2x इंटू एक्स वुड बी 2x²। मेरा टारगेट ही यही था कि मेरी ऊपर नीचे वैल्यू सेम हो जाए। तो अगर ये नहीं आ रही है दैट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ करी है। ये लिख दिया। अब मुझे नेक्स्ट करना है इसको इससे मल्टीप्लाई, कंसिडरिंग द साइन। तो -3 इंटू एक्स वुड बी -3x। तो मैंने x की टर्म के नीचे इसको लिख दिया। अब जैसे हम डिवीजन के अंदर क्या करते थे, जब मुझे 15 को करना होता था 3 से डिवाइड, नहीं चलो किसी और को करते हैं, 150 को करना है मुझे अगर 3 से डिवाइड, तो मैं क्या करती थी, 3 का ये 1 तो छोटा है तो हम 15 लेते थे। वो किस पर जा रहा है, वो 15 पर जा रहा है इन द केस ऑफ 5। यहाँ पर बचा 0, राइट। अब हम क्या करते थे, हमें जब ये फैक्टर मिल गया तो मैं उसको माइनस करती थी। तो यहाँ पर भी मुझे इसको माइनस करना है। माइनस का क्या मतलब है, ये जो नीचे वाली वैल्यूज आई है उनके साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। वही तो हम करते थे ताकि रिमाइंडर आ जाए मेरे पास। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2x² माइनस ऑफ 2x², कैंसिल। 3x प्लस 3x, अब इसको नहीं देखना है, अब इसको देखना है। 3x प्लस 3x वुड बी 6x। तो यहाँ पर मेरा 6x बच गया। यहाँ पर 0 बचा था बट यहाँ का 0 अभी बचा था तो हम उसको नीचे ले आते थे। सेम गोज हेयर। ये -9 भी कहाँ चला गया, नीचे चला गया, राइट। फिर से वही काम करो, इसका फर्स्ट टर्म पकड़ो और इसका फर्स्ट टर्म पकड़ो। अब 2x को किससे डिवाइड करूँ कि 6x बन जाए, तो आंसर इज 3। तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया x + 3, राइट। अगेन वही काम, अब की बार मुझे क्या करना है, एक बार 2x को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x इंटू पॉजिटिव ऑफ 3 वुड बी 6x, राइट। फिर -3 को करना है तो -3 इंटू पॉजिटिव ऑफ 3 वुड बी -9। फिर से दोबारा क्या करूँ, साइन चेंज कर दूँ। तो साइन चेंज करके ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। सॉल्व करो, 6x - 6x 0, -9 + 9 0। तो मेरा आंसर क्या हो गया, x + 3। यही आ रहा था मेरा, राइट। काफ़ी आसान चीज़ है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एक टर्म पकड़ो, उसकी भी फर्स्ट टर्म पकड़ो, उनको डिवाइड करो, जो आंसर है यहाँ लिख दिया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है उसको एक बार उससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो। फिर इसको करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो और फिर साइन चेंज कर दो। अगेन जो वैल्यू बचेगी, यहाँ से जो कुछ भी बचा उसको भी मैं नीचे ले आई हूँ। फिर से मैंने वही काम करा, यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाई, यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाई, डिवाइड करा, यहाँ लिख दिया कंसिडरिंग दी साइंस, राइट। उसके बाद अगेन ये फर्स्ट टर्म को उससे मल्टीप्लाई करा, वैल्यू लिखी, सेकंड टर्म को उससे मल्टीप्लाई करा, वैल्यू लिखी, और फिर से अगेन मैंने साइन चेंज कर कर आंसर निकाल दिया, राइट। तो ये काफ़ी आसान पार्ट था जो आपको आना चाहिए अगर आप अभी 8th क्रॉस कर चुके हो। इवन अगर आप 8th अभी पढ़ भी रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ये चीज़ सीख लो, क्योंकि ये चीज़ आपने बचपन से करी हुई है। बस अब की बार फ़र्क क्या है कि वो वेरिएबल्स के टर्म्स में आ गई है, राइट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मुझे px और gx दो पॉलिनोमियल्स गिवन एंड आई नीड टू डिवाइड देम। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी क्या मेरे px और gx और फैक्टराइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो जब भी मुझे फैक्टराइज करना है या फिर बोलूँ तो जितनी भी मैंने आइडेंटिटी सीखी अगर मुझे वो लगानी है तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, स्क्वायर्स और क्यूब्स की वैल्यूज। फाइन, तो पहले तो देखते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब है तो वो किसका क्यूब हो गया, वो एक्स का क्यूब हो गया। सिमिलरली 27 कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब। तो देयर आर चांसेस कि जो मेरा px था वो x + 3 का होल क्यूब बन जाए। तो मुझे बाकी की जितनी टर्म्स थी उनको भी उसी आइडेंटिटी के अंदर प्रूव करना होगा। तो वो आइडेंटिटी क्या थी, वो थी अगर मेरे पास a + b होल क्यूब मुझे देखना है तो a + b का होल क्यूब क्या होता था, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। या फिर अगर किसी ने इसको खोल कर भी लर्न करा हुआ है तो वो बन जाएगी a³ + b³ + 3 इंटू a² b + 3ab², राइट। तो मुझे देखना है मेरे पास a³ और b³ आ चुका है, क्या बाकी दो टर्म्स इसको वेरीफाई कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब है मेरा a हो गया x, मेरा b हो गया 3, राइट। तो देखते हैं, यहाँ पर मुझे चाहिए 3 इंटू a का स्क्वायर दैट मीन्स x का स्क्वायर
इंटू बी दैट मीन्स 3। फिर मुझे चाहिए 3 इंटू ए दैट इज x इंटू बी का स्क्वायर दैट मीन्स 3 का स्क्वायर। क्या ये वैल्यूज बन रही है? ये बन रहा है 9x स्क्वायर मेरे पास है, ये बन रहा है 27x मेरे पास है। मतलब ये वैल्यू क्या बन गई है? px कौन सा पॉलिनोमियल हो गया है? px पॉलिनोमियल बन गया है x प्लस 3 का होल क्यूब। ये चीज़ क्लियर हुई। फैक्टराइजेशन के अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी। फाइन, अब बात करते हैं भाई gx की। gx के अंदर भी देखते हैं हाईएस्ट डिग्रीज 2, तो मैं इसको स्क्वायर में खोलने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो x किसी का स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर यही हुआ, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है। तो देयर आर चांसेस कि ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर होने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 6x। तो क्या मेरे पास 6x है? तो आंसर इज यस, 2 इंटू ए इंटू बी दैट मीन्स gx मेरे पास क्या आ गया? x प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, तो px अपॉन gx की वैल्यू हुई x प्लस 3 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जो ये बात ऑल इन ऑल समझ पा रहे थे कि हम लोग जब x क्यूब अपॉन x स्क्वायर करते थे तो वैल्यू बचती थी x। तो अब अगर मेरे पास x प्लस 3 होल क्यूब और x प्लस 3 होल स्क्वायर है तो ऑल इन ऑल मेरे पास आंसर बचेगा x प्लस 3। या फिर अगर आप कंफ्यूज होते हो तो एक्सपैंड करके देख लो, x प्लस 3 का होल क्यूब मतलब x प्लस 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर मतलब x प्लस 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो एक x प्लस 3 का पार्टनर ये रहा, दूसरे का ये रहा, बचा आंसर मेरा x प्लस 3, राइट। ईजी था, थोड़ा लेंदी ज़रूर था बट आंसर ज़रूर आएगा अगर आप ये फैक्टर्स भी यूज़ करोगे। अब दूसरा तरीका है मेरा कि मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से शो कर कर देखती हूँ। फाइन, तो लॉन्ग डिवीजन लगा कर देखते हैं हम इसके ऊपर एक बार। दिखने में बड़े लग रहे हैं px और gx दोनों ही, बट हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला मेथड सब वही है और वो उसकी डिवीजन लॉन्ग डिवीजन काफ़ी आसान होगी। तो देखते हैं, हमारा ये वाला पॉलिनोमियल मुझे डिवाइड करना था एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 से, राइट। वही वाला फंडा, सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म उठाई और इसकी फर्स्ट टर्म उठाई। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ एक्स स्क्वायर से कि वो एक्स क्यूब बन जाए, तो आंसर इज एक्स, यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे एक बार एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। अगेन 6x को मल्टीप्लाई करना है x से, तो 6x इंटू एक्स इज 6 ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म के नीचे मैंने उसको लिख दिया, साइन पॉजिटिव ही आना था। यहाँ पर 9 इंटू एक्स मतलब 9x। फिर हम क्या करते थे? फिर हम करते थे साइन चेंज, तो यहाँ पर मैंने सबके साइन चेंज कर दिए, सब पॉजिटिव थे तो मैंने नेगेटिव बना दिए। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसर, 9x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर, 27x माइनस ऑफ 9x मतलब पॉजिटिव ऑफ 18x, राइट। और जो पार्ट बचा था उसको उतार दिया मैंने अब नीचे। वही काम दोबारा हुआ, ऐसा इसका फर्स्ट टर्म उठाया, इसका फर्स्ट टर्म उठाया, ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं एक्स स्क्वायर पर कि वो 3x स्क्वायर बन जाए, तो आंसर इज 3, राइट। तो क्या बन गया? वो पॉजिटिव ऑफ 3, राइट। अब देखो यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा 3 से तो वो बन गया 3x स्क्वायर, 6x को मल्टीप्लाई करा 3 से तो वो बन गया 18x, 9 को मल्टीप्लाई करा 3 से तो वो बन गया 27। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज कर दिए भाई। अब इसको सॉल्व करो, 3x से 3x कट गया, 18x से 18x कट गया, 27 से 27 कट गया, मतलब मेरा आंसर क्या आ गया? x प्लस 3। तो लास्ट एग्जाम्पल करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। मेरे को अगेन एक px और एक gx पॉलिनोमियल गिवन है और मुझे उन दोनों को डिवाइड करना है।
राइट। तो फर्स्ट स्टेप तो हम देखते थे क्या हमारे पी एक्स या फिर जी एक्स फैक्टराइज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जी एक्स के अंदर सिर्फ 3 टर्म्स हैं, मतलब मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर सकती हूँ। बट पी एक्स के अंदर एक्स की पावर 4 वाली टर्म है जिसको फैक्टराइज करना मैंने अभी तक इवन स्कूल लाइफ के अंदर आप कभी नहीं सीखने वाले हो, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं जी एक्स को फैक्टराइज कर भी दूँ तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी कुछ नीचे वैल्यू आएगी वो किसी भी वैल्यू से कटने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा जो पी एक्स था वो फैक्टराइज नहीं होगा। दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इसका एक लॉन्ग डिवीजन कर कर आंसर निकालूं। तो हम कर देते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से मुझे उसको डिवाइड करना है, मतलब वो डिवाइजर बन गया। वही वाला स्टेप है, सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ, इसकी फर्स्ट टर्म उठाओ, ऐसा एक्स स्क्वायर से क्या डिवाइड करूँ कि वो 2x की पावर 4 बन जाए, तो आंसर वुड बी 2x स्क्वायर, राइट। मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर। अगेन x की फर्स्ट टर्म को हमारे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज 2 की पावर x की पावर 4 माइनस 3x इंटू 2x स्क्वायर बन गया माइनस 6 इंटू एक्स क्यूब, राइट। फिर से देखो यहाँ पर 2 यहाँ से बन गया मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर, मैंने x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख दिया। अगला स्टेप क्या होता था, मुझे कर देना है इनके साइन चेंज। तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव, ये भी कट गया, कोइंसिडेंटली ये भी कट गया, राइट। अब देखो 3 माइनस 4, राइट, मतलब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बचा, और जितनी टर्म्स बची है मुझे उसको एज इट इज नीचे उतार देना है। अगेन एक्स स्क्वायर से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाए, तो वो होगा -1। मल्टीप्लाई करते हैं अब फर्स्ट टर्म को, एक्स स्क्वायर इंटू -1 इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस 3x इंटू माइनस एक्स माइनस 1 इज पॉजिटिव ऑफ 3x, पॉजिटिव 2 इंटू -1 इज माइनस ऑफ 2। अगेन हमने साइन चेंज कर दिए और हमारा देखा तो वो सब कट गए, राइट। तो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर 0 होने का मतलब क्या था कि जो मेरा ये जी एक्स गिवन था या फिर जो मेरा ये है वो दोनों आपस में डिविजिबल है, राइट। मेरा जो पी एक्स है वो जी एक्स से डिविजिबल है, एम आई राइट। तो आई गेस लॉन्ग डिवीजन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लॉन्ग डिवीजन अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज डिवीजन एल्गोरिदम, वो भी मेरी लॉन्ग डिवीजन पर ही डिपेंड करती है। तो देखते हैं कैसे। डिवीजन एल्गोरिदम बिल्कुल वही है जो हमने बचपन के अंदर पढ़ी थी, बस अगेन फ़र्क वही आ गया है कि मेरे पास अब वो वेरिएबल्स के टर्म्स में है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिवाइड करती हूँ 502 को 4 से, फाइन। अगर मैं 502 को चलो 8 से कर लेते हैं या 6 से कर लेते हैं ताकि रिमाइंडर भी बचे, फाइन। तो अब मैं देख रही हूँ कि मैं 502 को 6 से डिवाइड करूँ तो कैसे जाता था, 5 छोटा है तो हम 51 देखेंगे, तो वो जाएगा 48 पे, 6 8 जा 48 होता है, राइट। फिर हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 3 और यहाँ पर बचा 32। अब 32 से छोटी वैल्यू इस 30 जो कि उससे डिविजिबल होती है वो जाती है 5 पर और रिमाइंडर बचा 2। ऐसा ही कुछ करते थे और हम इसको कैसे लिखते थे, अंदर वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिविडेंड, बाहर वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिवाइज़र, इधर जो वैल्यू आती है आंसर हमारा उसको हम कहते थे क्वेश्चन, और नीचे जो आता था उसको हम कहते थे रिमाइंडर। और बचपन में आपने यही चीज़ पढ़ी होगी कि जो मेरा डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है, अगर मैं डिवाइज़र को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइज़र इनटू क्वोशेंट और उस पर रिमाइंडर ऐड कर दूँ, यही होता था, राइट। जैसे इसकी बात करूँ तो डिविडेंड था मेरा 512, उसको आई कैन राइट इज डिवाइज़र दैट इज 6, क्वोशेंट मेरा 85 आया प्लस रिमाइंडर मेरा 2 आया। अगर आप इसको देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 51 प्लस 2, तो ये बन रहा है 512। तो मतलब ये वाला हमने जो करा है या फॉर्मूला बनाया है वो करेक्ट है। यही होती है हमारी डिवीजन एल्गोरिदम,
राइट, इसी को हम नाम देते हैं, ये जो हमारा फॉर्मूला बना है यही होती है मेरी डिवीजन एल्गोरिदम। और इस साल हमें 10th में मेनली ये चीज़ आपकी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट। बट अगर आप उससे छोटी क्लासेस के अंदर भी है और ये वीडियो देख रहे हैं तो भी इसके अंदर बहुत मुश्किल कुछ चीज़ है नहीं, क्वेश्चन के लेवल अप होते हैं, बट आप यहाँ पर बेसिक ज़रूर समझ सकते हो कि यही चीज़ अब मुझे पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में भी डिफाइन करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं डिवीजन एल्गोरिदम का। मुझे इसके अंदर शो करने हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम कैसे बनेगी, तो ऑब्वियसली मुझे उसको लॉन्ग डिवीजन दिखाना पड़ेगा। तो मेरा डिविडेंड है वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। मेरे को डिवाइज़र गिवन है y प्लस 2। मुझे निकालना है कोशेंट और रिमाइंडर, राइट और फिर उसको प्रूव करना है कि वो डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करता है या नहीं करता। तो सिंपल सी चीज़, अगेन लॉन्ग डिवीजन करते हैं। फर्स्ट टर्म उठाई, फर्स्ट टर्म उठाई, क्या मल्टीप्लाई करूँ y से कि y क्यूब आ जाए, तो वो होगा आंसर y स्क्वायर। y इंटू वाई स्क्वायर इज़ y क्यूब, 2 इंटू वाई स्क्वायर इज़ 2y स्क्वायर। साइन चेंज, ये कट गए। वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, बाकी जितना पार्ट बचा था वो आ गया साइन के साथ नीचे। अगेन अब y को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बने, तो आंसर वुड बी माइनस वाई, राइट। अगेन देखो यहाँ पर y इंटू माइनस वाई इज माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, 2 इंटू माइनस वाई इज माइनस ऑफ 2y, राइट। साइन चेंज, दोनों नेगेटिव थे हमने पॉजिटिव कर दिए, ये कट गया। 2 प्लस 2 4y हो गया, 4y प्लस 3। अगेन अभी भी डिवाइड हो सकते हैं तो हम आगे डिवाइड करेंगे। y पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो 4y बन जाए, तो आंसर इज 4। फिर अगेन y इंटू 4 इज 4y प्लस 2 इंटू 4 इज 8। साइन चेंज, 4 कट गए सारे y वाली वैल्यू और यहाँ पे बचा 3 माइनस 8 दैट इज माइनस ऑफ 5। तो यहाँ से मुझे क्वेश्चन क्या मिल गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 और रिमाइंडर क्या मिल गया मेरे पास, माइनस ऑफ 5। अब मुझे प्रूव करना है वो डिवीजन एल्गोरिदम करते हैं फॉलो या नहीं करते। डिवीजन एल्गोरिदम थी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। वैल्यू पुट करके देखो, डिवाइजर देखते हैं हम लोग पहले, y प्लस 2 इंटू क्वेश्चन क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 प्लस रिमाइंडर मतलब माइनस ऑफ 5। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो करके, आई होप ये डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड करना आता है। तो y इंटू वाई स्क्वायर वुड बी वाई क्यूब माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 4y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 8 और यहाँ पर ये कटेगा माइनस 5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। y क्यूब की वैल्यू वही है, वाई स्क्वायर मेरे पास एक ये है, एक ये है, जिससे मेरे पास आंसर बन रहा है पॉजिटिव ऑफ वाई स्क्वायर। वाई की टर्म्स देखूँ तो ये दोनों है, तो ये बन रहा है 2y और इनकी बात करूँ तो मेरे पास आंसर बन रहा है 3 का। तो अगर आप देख सकते हो तो वो मेरा डिविडेंड सेम आ गया। तो मतलब मेरा डिविडेंड मतलब ये जो मेरा सम था वो मेरा डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा है। हेंस प्रूव। आई गेस आपको ये पार्ट तो बहुत ही आसान लगा होगा, जस्ट सिंपली आपको उसको डिवाइड करना और इस फॉर्म के अंदर लिख देना है। तो मैं इसके और एग्जांपल नहीं करा रही हूँ। दैट मीन्स आज की वीडियो मैं यही वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं या फिर आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं या फिर मेरे ईमेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी। उसके अलावा प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।